ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज की मुरली रिवीजन में पाल भाई साथ में बैठे आज। और पाल भाई आज विशेष मुरली रिवीजन में बाबा ने शिक्षाओं के ऊपर बताया है कि बाप जो हमें शिक्षा देता है तो बाप तो उसको अमल में लानी है, खाली पढ़ के सुनना नहीं है, खाली पढ़ना नहीं है, लेकिन बोलता अमल में लानी है। फिर बाप बोलता है तुमने जो बाप से प्रतिज्ञा की, वचन दिया है, उससे मुकरना नहीं। मुकरेंगे तो क्या होगा? आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। आज्ञा के उल्लंघन से फिर पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने इस बात का भी ध्यान दिया है। फिर बाबा ने बोला है कि तुम्हारी पढ़ाई का सार, जो पढ़ाई का सार और शिक्षा है, बाबा ने बताई क्या है। तो पढ़ाई का सार बाबा ने बोला कि वानप्रस्थ में जाना, ये पढ़ाई का सार है, वाणी से परे जाना। और बाबा ने बोला कि शिक्षा जो है आपकी, तो बाबा बोलता है कि जो एकांत में बैठ के देही अभिमानी का अभ्यास करना है कि इससे तुम सतो प्रधान बनेंगे, क्योंकि मेन सतो प्रधान बनने का ही मुख्य है। और तभी हम वापस घर जा सकेंगे। तो ये बाबा का मुख्य इशारा है। तो किस तरह हमको वाणी से परे जाना है, किस तरह शरीर का अभ्यास करना है, कैसे बाबा के वचनों को निभाना है, ये सब थोड़ा आप क्लियर करेंगे थोड़ा मुरली से आज। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज बाबा की 23 अप्रैल 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है बाप जो शिक्षाएं देते हैं, जैसे आपने सार में सुनाया जी, तो बाप की शिक्षा क्या है? बाप सबसे पहले शिक्षा क्या देते हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सबसे पहले तो अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है, यही बाप की शिक्षा है। उसको क्या करना है? अमल में, उस पर चलना है, मतलब वैसी करना है। इसको बाबा ने कहा है उन्हें अमल में लाओ। अमल में लाना अर्थात उस पर चलना। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। बाप ने जो शिक्षा दी है, और भी शिक्षा जैसे बाबा देता है, परसों बोला था पवित्र बनो, योगी बनो। वचन का बहुत महत्व है पाल भाई दुनिया में भी। जैसे उसके राजा हरिश्चंद्र का बोलते हैं, सपने में वचन दिया था तो भी उसने निभाया। तो जैसे पहले भी लोग वचन देते थे ना, कुछ भी हो जाए, उनको कुछ भी बेचना ही पड़े प्रॉपर्टी, तो भी वचन निभाते थे। बिल्कुल। तो वचन का बहुत महत्व है। आजकल उसका लोग महत्व कम कर दिया लोगों ने, लेकिन बहुत बड़ा महत्व है वचन का। तो कलयुग तो भ्रष्टाचारी दुनिया है, यहाँ जुबान की वैल्यू नहीं रही ना जी। तो बाबा ने कहा तुम्हें प्रतिज्ञा कर, जैसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं जी। तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है तो एक बार बोल दिया, माने वचन से फिरना नहीं है। ये तो क्या हो गया? आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, उल्लंघन हो जाएगा। आज्ञा माना फरमान। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, चार बातें हैं। तो ये आज्ञा का उल्लंघन माना फरमान का उल्लंघन होता है, अर्थात विकर्म हो जाएगा, फिर पाप 100 गुना दंड पड़ता है, बाबा ने कहा है। आज बाबा ने कहा पढ़ाई का सार क्या है? वानप्रस्थ में जाना है। अभ्यास कौन सा करना है उसके लिए? बाबा ने कहा उसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी माना सोमान में रहना, सोमान में स्थित होकर परमात्मा पिता की याद में, मैं आत्मा, जैसे सर्वशक्तिवान बाप की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, उसका चिंतन करना है, देही अभिमानी होकर रहना है। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर के तो रहना ही है, देही अभिमानी से फिर आत्म अभिमानी विदेही अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। आज बाबा ने कहा है आत्मा को सतो प्रधान बनने में इस एक जन्म में ही बन जाता है, और तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगता है। आज बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, और ऐसे सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे, अर्थात ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहता है भक्ति मार्ग में भी आप बाप को याद करते थे, उस समय मोटी बुद्धि थी, इतनी समझ नहीं थी। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है, प्रैक्टिकल में बाप को याद करते हो और याद करना है। बाबा ने कहा आत्मा को डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो तो सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। आत्मा रूपी बैटरी
को चार्ज करने के लिए हमारा बुद्धि योग है। ये राजयोग बुद्धि का योग है। बुद्धि से उस परमात्मा पिता को जब याद करते हैं तो उसकी शक्ति मिलती है, तब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। इस तरह से आज बाबा ने कहा है। ठीक है। और बाबा ने आज कोई संस्था निकली थी बाबा के समय, उन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है। तो बाबा कहता है तुम्हारे सिवाय रूहानी संस्था और कोई हो नहीं सकता। समझ में आया? बाबा ने कहा है पढ़ाई बहुत ऊंची है, जैसे ICS की पढ़ाई होती है ना, इस तरह की पढ़ाई है। बाबा ने कहा जब तक नौकरी नहीं मिलता है तब तक पढ़ाई पढ़ते रहते हैं ना, उसी तरह जब तक आत्मा सतो प्रधान न बन जाए तब तक बाप को उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते रहना है। साधु संत भी भक्ति में भक्ति सिखलाते हैं, वाणी से परे का जाने का रास्ता लेकिन एक बाप ही सिखला सकते हैं। साधु संत आदि सब भक्ति सिखलाते हैं, लेकिन वाणी से परे परम धाम जाने का रास्ता एक बाप ही सिखला सकते हैं। बाबा ने कहा आज लीवर घड़ी और सिलेंडर घड़ी का उदाहरण दिया। जो लीवर घड़ी बनेंगे वो राजा ही पाएंगे। लीवर घड़ी एक्यूरेट होता है और सिलेंडर घड़ी आगे पीछे होता है। जो बाबा ने कहा सिलेंडर की घड़ी की तरह जो पुरुषार्थ करेंगे वो प्रजा में चले जाएंगे, तो लीवर घड़ी की तरह एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे। बाबा जैसे श्रीमत देते हैं, जब बाबा जो शिक्षा देते हैं उसको जीवन में अमल में लाते हैं, बाबा जो शिक्षा देते हैं उस प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, वो बनेंगे विश्व के राजाएं। और बाबा कहते हैं जैसे पहलवान पहलवान को जानते हैं, वैसे ही माया रुस्तम को जानती है। जितना जितना आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे माया रुस्तम होकर के लड़ेगी। बाबा ने कहा है। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो वो याद भी विनाश को नहीं पाती है। याद जो किए वो भी अविनाशी है, कहता है बाबा। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा कहते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो पास होते हैं वह उच्च पद पाते हैं। समझ में आया जी? राजाएं बहुत समझदार चाहिए। क्यों समझदार चाहिए? प्रजा को संभालना होता है ना, यहाँ से ही संस्कार भरना है, बोला बाबा ने। फिर बाबा ने कहा बाप टीचर सतगुरु। आज की रात्रि कालीन क्लास में एक बाप को भूलेंगे तो टीचर और सतगुरु सबको भूल जाते हैं। बाबा ने कहा इसलिए एक बाप को ही याद करेंगे तो बाप टीचर सतगुरु तीनों याद आ जाता है। फिर बाबा ने कहा देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, कोई भी गंदगी न रहे। समझ में आया जी? और बहुत खास बात है बाप को याद करने की, तब गंदगी निकलेगी, कहा बाबा ने। बाबा ने कहा बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भूल जाते हैं, याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं बाप को भूलने से। इसलिए एक बाप को याद करो तो बाप टीचर सदगुरु तीनों याद रहेगा। फिर बाबा ने आज कहा है धारणा के लिए मुख्य सार में, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। याद की यात्रा पूरी मुरली याद के ऊपर है। हाँ, आज सतो प्रधान के ऊपर ही है। वाणी से परे, देही अभिमानी, अशरीरी, सतो प्रधान। बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। कोई भी गफलत माना लापरवाही नहीं करनी है पुरुषार्थ में। बाबा ने कहा है कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। बाबा ने जो नियम मर्यादा बताई है, कायदा बताया है, उसके अनुसार कर्म करना है। कोई बेकायदा कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह न कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। समझ में आ गया? माया के तूफान मनसा में तो आएंगे जी। बाबा ने उस समय आज से 60 साल पहले बोला है मनसा में तूफान आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। अभी बाबा की शिक्षा है अब मनसा में भी तूफान नहीं आनी चाहिए, अभी समय के अनुसार, क्योंकि समय लास्ट घड़ी आ पहुंची है इसलिए। फिर बाबा ने आज कहा है सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भाव।
सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यही पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सदा अपने को सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्या। स्लोगन, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा और वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा शुभ संकल्प, वाचा शुभ भावना के बोल हो, तो उसकी शक्ति मनसा और वाचा, मनसा शक्तिशाली है, वाचा शक्तिशाली है, उसकी शक्ति से कोई भी विघ्न है उसको आप हटा सकते हो। और विघ्न कोई भी तूफान तोहफा बन जाएगा, और तोहफा बन जाएगा मतलब कल्याण दिखाई देगा। बाबा का कहने का अर्थ ऐसे मुझे लग रहा है कि विघ्न तो आएंगे, क्योंकि विघ्न तो आते ही कहीं ना कहीं रूप से, लेकिन उस समय अगर हमारे बुद्धि में ज्ञान है, मनसा में ज्ञान है, मनसा में, तो हम उससे पार कर सकते विघ्न। बिल्कुल। तो ये कैसे मुझे मतलब वही है आपने जो कहा है ना, मनसा में शुभ संकल्प है, अर्थात ज्ञान है। जैसे आपने कुछ पढ़ा मुझे बोल दिया, लेकिन मेरे मनसा में ज्ञान है, शुभ संकल्प है, नहीं इस आत्मा कोई दोष नहीं, ड्रामा में इसका पार्ट ऐसा है, उसका दोष नहीं, मजबूर है, पराधीन है आत्मा, विकारों के अधीन हो गई है। आत्मा तो अच्छी है, सुना ज्ञानी होगी आत्मा बहुत अच्छी है। अभी कोई भूत सवार होगा, इसको कैसे बोल दिया होगा, अगर ये ज्ञान मेरे बुद्धि में, तो वो अटैक नहीं होगा मेरे ऊपर, बिल्कुल तो पास हो जाए। वही तो मनसा और वाचा की शक्ति हुई। जी, तो विघ्न का पर्दा हट गया, विघ्न का पर्दा हट गया, तो आगे और मेरी भावनाएं भी नहीं खराब होगी आपकी। हाँ, ये मेन चीज ऐसे लगता है। तो ये कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। जी, ठीक है ईश्वर भाई, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।